इससे पहले वलीमे में वो था कपड़े पहन के आए थे, अभी भी वही पहन के आए। हाँ, इसीलिए दावत बोले तो आदमी की नहीं तो सब में नजर है। हाँ, जो करोड़पति है, मालदार है, उन्हें तो खुद अपनी शान दिखाने के लिए मिला था, लेकिन जो बेचारा कम तनख्वाह में जिंदगी गुजार रहा है बहुत परेशान था। एक कर्जा खत्म नहीं हुआ तो फिर दूसरा कर्जा शुरू हो जाता। सिर्फ कपड़ों के हमारा ही कहीं हमारी कहीं हम खुद, अरे आज मेरे दोस्त की शादी है भाई खुद नया कुर्ता बना लूं, नया शर्ट बना लूं मैं। हाँ, बल्कि हमारा तो ये हाल है, आदमियों का तो ये हाल है, दावत है भाई, ये पुराने कपड़े कौन पहन के जाते, किराए का कोट पैंट मिलता, किराए की शेरवानी मिलती, वो खरीद के, लेकिन नया कुछ दिखाना है, हमारी वो कैफियत है। लेकिन अल्लाह के घर को जा रहे, हज के लिए जा रहे, उम्रे के लिए जा रहे, ना शेरवानी है, ना कोट पैंट है, ना वह बेहतर से बेहतर लिबास पहने जाए, दूसरे मायने में कहा जाए तो कफन पहन के जा रहे, कफन पहन के जा रहे, एक तैबन लपेट लिए, ऊपर एक कपड़ा डाले और घर के तवाफ को दीवाने की तरह हम तवाफ कर रहे हैं। क्या चीज की अलामत है, वह क्या बता रहे हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में, क्या पेश करना चाह रहे? क्या मालदारों का अंदाज अलग है, वीआईपी लोगों के लिए अलग है? बोलते ना, एक ही सफ में जमा हो गए महमूद और अयाज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज, वह फकीर भी अमीर भी वही हालत में तवाफ करेंगे, वही हालत में तवाफ करना। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? वो सूरत पे गौर व फिक्र तो करो, क्या बताना चाह रहा हूं? आजिज़ी इनके साथ, लेकिन जाहिरन तो आजिज़ी इनके सारी की सूरत तो है, लेकिन अल्लाह ताला को जाहिर से ज्यादा बातिन पे नजर है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, हमारे अमाल को नहीं देखता। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। जो सूरतन बता रहा, क्या वो हकीकतन भी उसके अंदर मौजूद है या नहीं है? वाजिबी इनके सारी का एहसास उसके अंदर है या नहीं? लेकिन हमारा तो हाल ये, हम जरा क्या नमाज पढ़ने वाले बन गए तो बेनमाजी के सामने मकड़ना शुरू कर दिया। अजर को क्या आ रहे, हम ये जान में आते हुए देखो सो रहे जवाना है, सो रहे बिस्तर में, और मैं देखो नमाज पढ़ने जा रहा हूं मैं। अपने अमाल का इतना भर्रा, दूसरों का एहसान जल रहा, तुम्हारे को क्या मालूम? तुम नमाज पढ़ते, तुम शरीयत के पाबंद है, क्या मालूम तुम्हारे? मैं नमाजी हूँ, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ता हूँ मैं, चाश्त भी पढ़ता हूँ मैं, इशराक भी पढ़ता हूँ मैं। तुम क्या पढ़ते? तुम तो सिर्फ घर में पढ़े रहते, नमाज कहाँ पढ़ते? हम तो इस आमाल पे भी फर्रा करते। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करना, हमारी हिफाजत करना। बहरहाल बुराक को लेने गए, एक बुराक आजिज़ी इनके सारी की कैफियत में खड़ा, अपने आप को काबिल नहीं ना काबिल समझो, अपने आप को कामिल नहीं नाकिस समझो। सब बुराकों को अपनी खूबसूरती पे नाज है, लेकिन ये बुराक को नाज नहीं, वही अदा पसंद आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बुराक को मुंतखब करो, और उस बुराक की ये कैफियत है, उसकी रफ्तार ये है, उसकी निगाह जहां पड़ती वहां पहला कदम पड़ा, जहां निगाह पड़ी वहां उसका कदम गिरा। वैसे बुराक को सवारी के लिए सरकार की बारगाह में लेकर आए, सरकार की बारगाह में लेकर जब आपके हुजरे मुबारक में आए, आप इस्तिराहत फरमा रहे, आराम फरमा रहे, जिब्रील अलैहिस्सलाम उठाने को बेअदबी समझ रहे, कैसे उठाऊं मैं अपने हबीब पाक, कैसे उठाऊं? आप बेचैन हैं,
अल्लाह ताला हुक्म देता है जिब्राइल तुम्हारे इस काफूरी चेहरे को मेरे नबी के कदमों पे आप मस करो, उसकी ठंडक से मेरा हबीब उठ जाएगा। हबीब उठ जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने काफूरी चेहरे आपके कदम मुबारक पर लगा, बहुत सारे आप उसकी ठंडक से बेदार लोग आज कदम बोसी को शिर्क का फतवा देते, शिर्क का फतवा देते। सजदा हराम है इस्लाम में। सजदे दो तरह के, एक सजदा इबादत के खातिर किया जाता है, वो हराम कुफ्र तक लेके चले जाएगा, शिर्क तक लेके जाएगा। इबादत के खातिर अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने इबादत के लिए सजदा करेंगे, वो सजदा कुफ्र में ले जाएगा हमें। लेकिन इस्लाम में ताज़ीमी सजदा भी हराम है। ना इबादत के खातिर हम किसी को सजदा कर सकते, ना ताज़ीमी सजदा हम कर सकते, ना हम ताज़ीमी सजदे के लिए आदम अलैहिस्सलाम के सजदे को दलील बना सकते। आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मलाइका सजदा किए, फिर हम क्यों नहीं अल्लाह वालों को सजदा कर सकते? वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत। बाज़ खुसूसियात अंबियाओं की होती है, वो उम्मत पे नाफिज नहीं होती। आज हम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन नबियों पर, हमारे नबी पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज है, तहज्जुद की भी नमाज फर्ज। आज हम ये नहीं बोल सकते हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पर फर्ज थी, मुझ पर भी है, हम कहने हम पे सुन्नत है। कुछ आमाल नबियों की खुसूसियत होती है, उस खुसूसियत को हम अपना नहीं सकते। जिस तरह सोने से वुजू टूट जाता, लेकिन हमारे नबी अगर सोए और बेदार होकर आपका वुजू नहीं टूटता, वो सिर्फ आपकी खुसूसियत, उस खुसूसियत के हम रखने वाले नहीं हो सकते। वो आदम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत जिसको अल्लाह ताला ने आपको मस्जिदुल मलाइका बनाया, अल्लाह का हुक्म था फरिश्तों को सजदा करे। अब हम किसी बड़े वली को भी सजदा नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। सजदा करना हराम, या अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये कोई हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है। सजदा करना हराम है, लेकिन कदम बोसी हराम नहीं है। बड़ों के सामने झुकना, बड़ों के सामने अपने सर को खम करना, ये सबक तो आदम हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आया था। हमारे नबी को बेदार फरमा रहे, बोसा देकर, सर पे नहीं कदम मुबारक पर बोसा देकर। अगर ये शिर्क होता, अब शिर्क के फतवे कहाँ लगाएंगे आप? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम पे शिर्क का फतवा लगाएंगे? अगर वो शिर्क होता, सरकार उठकर कहते, ऐ जिब्राइल तुमने शिर्क का काम किए, आप तो इस दुनिया में इसलिए जलवा अफरोज है ताकि शिर्क और कुफ्र खत्म हो जाए। शिर्क और कुफ्र के दलालत को खत्म करने के लिए आप इस दुनिया में मबूस हुए, और ये शिर्क है, सरकार कैसे इजाजत देती? बेदार होने के सोच रहे हैं, जिब्राइल क्या बात है, क्यों हाजिर हुए? आप फरमा रहे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके मुलाकात का मुस्ताक है, आपका दीदार करना चाहता है, आपके लिए बुराक को भेजा है, आप अपने रब की बारगाह में करें। आप तैयार होकर जब बुराक में सवार होते, आपको पहले काबतुल्लाह में लाया जाए, जाने के बाद आपके सीने को चाक किया गया, चाक करके आपके दिले मुबारक कल्बे अतहर को निकाल कर जमजम के पानी से साफ किया, धोया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतहर गंदा है, बड़ा गंदा था, जुल्मत में था, ये मायना नहीं है। वो जमजम के पानी से इसलिए भी नहीं धोया गया कि आपका कल्बे अतहर बाबरकत हो जाए, बल्कि इसलिए धोया गया कि वो जमजम का पानी भी और मुतबर्रिक हो जाए, और मुतबर्रिक हो जाए। तो वो जमजम के पानी की ये खुसूसियत है। एक तो खुसूसियत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निस्बत है, तो दूसरा आपके कल्बे अतहर से आपको निस्बत है।
आप